हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके बहुत समय बाद, बिकॉज़ आपको पता है पूरा प्रोसेस वाई आई वाज ऑफ यूट्यूब। लेकिन आई नो आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, हाउ मच यू गाइस मिस मी एंड हाउ मच यू गाइस मिस द वीडियोज़, रेगुलर वीडियोज़। बट या कोई बातचीत ज़्यादा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कोई पर्सन है। ओके, अगेन एक बहुत जनरल रीडिंग होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पाइल सिलेक्शन करूँगी सेम टॉपिक पे, देन उसके बाद में क्रश वीडियो भी आएगी। सो एवरीथिंग इज़ लाइंड अप, डू नॉट वरी। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर पीपल जिनके माइंड में एक पर्सन है जो बहुत ऑब्सेसिवली शायद आप उनके बारे में सोच रहे हो या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दैट यू आर नॉट गेटिंग देम ऑफ योर माइंड। इफ़ यू हैव समवन इन माइंड देन दिस इज़ योर वीडियो। देखते हैं कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या है। सो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, करंट फीलिंग्स है। ओके, दिस इज़ नॉट ओल्ड, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू कम, इट इज़ द करंट फीलिंग्स। वो इस वक्त आपके तरफ, आपके साथ में इस कनेक्शन में क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशन फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट द वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको बुकिंग करनी है तो सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बहुत जल्द न्यू ग्रुप बनाने वाली हूँ, सो उसमें आप सब ज्वाइन हो सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड या वीडियो पसंद आई तो सपोर्ट करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा यहाँ पूरा। सो लेट्स हॉप राइट इनटू दिस वीडियो। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है वो करंटली आपकी तरफ क्या फील कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कीजिए या फिर उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि आप ये रीडिंग से, ये वीडियो से कनेक्ट कर पाए उनको भी, एंड वी कैन हैव अ क्लैरिटी ऑन देयर फीलिंग्स एंड देयर इमोशन टूवर्ड्स यू। ओके, सो क्लोज योर आइज, टेक सम मोमेंट्स, ओके, एंड विजुअलाइज देयर फेस। उनका नाम लीजिए 3 बार। Okay, now that you've done that, okay, now let's see what does this person truly feel, is currently feeling towards you. Let's see. Okay, let's take a few deep breaths. Yeah, release that. Let's see, what is this person feeling? Okay. ओके, आई थिंक ये पर्सन के लाइफ में आपके आने से पहले ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं था। आई एम जस्ट गेटिंग दैट। आई फील लाइक दे हैव बीन वोकन अप, दे हैव बीन वोकन अप। कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो मेमोरीज है, ये पर्सन को ऑन फायर रखती है, ऑन देयर टोज रखती है। ऑल्सो आई फील लाइक ये पर्सन को आप बहुत यू कीप देम ऑन देयर टोज फॉर सम रीज़न। दे फील लाइक दे कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, कैन नॉट प्रिडिक्ट यू फॉर सम रीज़न। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कॉशियस है आपको लेके। दे आर स्टिल नॉट शोइंग देयर रियल सेल्फ टू यू, बिकॉज उनको खुद को नहीं पता कि आपका रियल सेल्फ क्या है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा फैब्रिकेट कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी एक दूसरे के लिए, बिकॉज आप दोनों को एक दूसरे को इम्प्रेस करना है। आई कैन सी दैट हियर ऑल्सो। आई फील योर पर्सन इज़ लाइक थोड़े कॉशियस है। वो जो चीज़ें बोलते भी है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि फैब्रिकेशन रहता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू कम ऑफ टू क्लिंगी या फिर टू क्रिंजी। ये ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं चाहते जो वो फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आगे वाला उनके बारे में क्या सोचता है। सो करेंटली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक फ़ेक वाइब आ रही है, लाइक यू गाइज आर फेकिंग समथिंग, फेकिंग अ कन्वर्जेशन। आप लोग रियल चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हो। या आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं आइडिया है, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके पर्सन भी इंट्यूटिव है, भले ही आपको लगे ना ऐसा। ओ माई गॉड, दैट थ्रोट चक्र इज़ टोटली ब्लॉक्ड। मुझे लगता है पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या आई थिंक वो समझते सब कुछ है, बट दे कुड रियली सक एट कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग। सो लाइक यू कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन को अपनी चीज़ें बोलना नहीं आता। अगर बोलते भी है तो सही से बोलना नहीं आता। ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने में आपके साथ में, और ये बस मैं ये एक कार्ड देख के समझ आ रहा है मुझे, बिकॉज आई थिंक वो अपने आप को किंग मानते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, लेकिन आपके सामने दिस पर्सन हैज़ टू थिंक। बहुत सोचना पड़ता है इनको आपके सामने क्या बोले, कैसे बोले, किस तरीके से बोले।
बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे वो एक्ट करे आपके सामने, विच इज़ लाइक डिफरेंट, विच इज़ न्यू। इसलिए मैंने कहा था ना, बिफोर योर एंट्रेंस इन देयर लाइफ इट वॉज प्रिटी बोरिंग, बिकॉज ये अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है. So I think, yeah, you make them feel different, and they fear it, but they also like it because it is new. ठीक है. Okay, what else? What else does this person feel? They're still cautious with you. मुझे लगता नहीं कि ये पर्सन ने आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी बताई है, या फिर अपना अपना पूरा जो डेली स्केड्यूल हो या फिर डीप टॉक्स हो. अगर आपकी हुई भी है तो मुझे लगता है उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है, बिकॉज ये पर्सन अभी इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहते आपके साथ. मे बी इट इज़ टू सून. अगर टू सून नहीं भी है तो मुझे लग रहा है ये इतने ओपन नहीं है, ना ही ये इतना ओपन अभी अभी होना चाहते हैं. द स्टेज इज़ नॉट क्वाइट राइट. तो इतना ओपन अप नहीं होना चाहते. दे स्टिल वॉन्ट टू लाइक टेस्ट यू, ऑब्जर्व यू, फिगर यू आउट. उसके बाद में ये ओपन अप होंगे. नो, दिस पर्सन इज़ प्रिटी क्लोज्ड ऑफ. ये मैं एक ही कार्ड देख के बता सकती हूँ. ओके. या दिस पर्सन रियली केयर्स कि आगे वाला इंसान उनके बारे में क्या सोच रहा है. करंट उनकी फीलिंग्स यही है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो. क्या आप उनको वैसे देख रहे हो जैसे वो आपको दिखाना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू एक्सपोज योर पर्सन लिटिल बिट हियर. ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं. अगर नहीं है, इनके चार्ट में फायर का कोई स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट लगता है, अगर वो भी नहीं है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने वर्ल्ड में अपने लोगों को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पैशनेट है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत स्पॉन्टेनियस है. उनको फ़र्क नहीं पड़ता. दे हैव अ पर्टिकुलर थिंग जो वो लोगों को दिखाना चाहते हैं. सो या दे डोंट शो देयर रियल सेल्फ. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ये पर्सन का ओपन अप होना, इनका सच में जो है ये इंसान वैसा आपके सामने शोकेस करना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए. बहुत ही फायर और आइस का कॉम्बिनेशन है. बहुत फायर है और वाटर है. लाइक दिस पर्सन हैज़ इमोशंस, लेकिन वो बहुत मिक्स्ड है. यू विल गेट मिक्स्ड सिग्नल फ्रॉम दिस पर्सन. आप समझ नहीं पाओगे पर्सन में क्या रियल है, बिकॉज दे डू हैव इमोशंस. आपको हिंट भी मिलता रहेगा, लेकिन दे जस्ट डोंट शो इट. इट इज़ वेरी मच बिहाइंड. ये पर्सन आपको एक तरीके से दिखा रहे हैं अपने आप को जो बहुत ही फैब्रिकेटेड है. आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई फील लाइक दैट, बिकॉज ये ऐसे है नहीं. इनका रियल सेल्फ बहुत सॉफ्ट है, बट इनको बहुत फ़र्क पड़ता है आगे वाला इंसान को कैसे देख रहा है. लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या है अभी करंटली. ये तो मुझे उनके थॉट्स बता रहे हो, ये मुझे अभी इनकी फीलिंग्स जाननी है. व्हाट आर द फीलिंग्स? व्हाट आर द फीलिंग्स? दे डोंट फील लाइक दे गेटिंग इनफ फ्रॉम यू. मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो इतना ब्लॉसमिंग नहीं हो पा रहा है, और जैसे वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, या फिर आप लोग की मुलाकात कम हो रही है, बात कम हो रही है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन में. बिकॉज मुझे लग रहा है कोई कुछ तो गेम्स वो खेलते हैं, माइंड गेम्स आपके साथ में, या फिर आपसे एक रिएक्शन लेके आने में, या फिर अपने ईगो को प्लीज़ करने में, जो आप पे वर्क नहीं करता. एंड दैट रियली इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज यूजुअली ये वर्क करता है. यूजुअली उनके कुछ स्किल्स है जो वो काम करते हैं लोगों पे, बट विथ यू आई डोंट नो, दे फील लाइक यू आर जस्ट टू स्मार्ट और नॉट टू इंटरेस्टेड. बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि दे आर नॉट इनफ विथ यू. लाइक दे डोंट लाइक हाउ यू मेक देम फील फॉर सम रीज़न. करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन गुड इनफ फील नहीं कर रहे इस कनेक्शन में. दे आर स्टिल होपफुल. उनको नहीं लगता कि होप ख़त्म हो गई है, लेकिन जो भी करेंटली हो रहा है ना, इस पर्सन के लिए इनकी ईगो को प्लीज़ नहीं कर रहे हो आप. ओके, इनकी ईगो को प्लीज़ नहीं कर रहे हो. आई एम गेटिंग अ थिंग लाइक दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ देमसेल्व्स, वेरी मच फुल ऑफ देमसेल्व्स, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन को इतना फ़र्क पड़ता है दैट हाउ दे कम अक्रॉस, एंड इट इज़ जस्ट टेकिंग टू मच स्पेस ऑफ दिस रीडिंग. लाइक फुल रीडिंग, मुझे लगता है जितना भी हमने परसेंटेज ऑफ रीडिंग की है अभी तक, इट इज़ जस्ट देम थिंकिंग कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप उनको कैसे परसीव कर रहे हो, उनका ईगो कितना प्लीज़ हो रहा है, उनका ईगो कितना मसाज हो रहा है. ओके, या दिस पर्सन, यू आर हीलिंग दिस पर्सन. दिस इज़ अ डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यू गाइज आर टुगेदर, या फिर आप एक दूसरे को जानते हो, बिकॉज देर इज़ सम इम्पॉर्टेंस ऑफ you in this person's life spiritually in the 5D, not in the 3D, maybe not much in the 3D, but in the 5D yes, because ये पर्सन को बहुत रियलाइजेशंस हो रहे हैं अबाउट उनकी खुद की खामियाँ. यू आर हम्बलिंग दिस पर्सन. आई फील योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ इज़ हम्बलिंग. ओके, और ये रियलाइज़ करेंगे स्पेशली एट नाइट. मुझे लगता है रात को ये पर्सन बहुत चीज़ें सोचते हैं, रियलाइज़ करते हैं, और थोड़ा बुरा भी फील करते हैं. मे बी आप लोग की पहले बातचीत होती थी, अभी ज़्यादा नहीं हो रही है,
हो भी रही है तो इतनी इतनी नहीं हो रही है. देर इज़ समथिंग ऑफ जो उनको उनका अटेंशन बहुत लेता है. दे ऑफ्टन वंडर कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो, आपका रूटीन क्या है. दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बट अगेन समथिंग इज स्टॉपिंग देम, एंड आई थिंक मोस्टली इट इज़ हाउ दे अपीयर टू यू. चीज़ें जब तक आप फैब्रिकेट करोगे तब तक रियल रिस्पॉन्सेज तो आपको मिलेंगे नहीं. सो आई थिंक ये पर्सन को समझना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो हैड अ वेरी वियर्ड फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू. ये जस्ट ऐसे ही मुझे आ रहा है. एंड नाउ दे थिंक ऑफ यू वेरी डिफरेंटली. इस पर्सन ने आपको जज किया था. लेट मी जस्ट सी हाउ, कैसे जज किया था फर्स्ट इम्प्रेशन में, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग इट. फर्स्ट इम्प्रेशन में कैसे जज किया था फर्स्ट इम्प्रेशन. ओके, दिस पर्सन हैड सम वियर्ड फर्स्ट इम्प्रेशन. ये पर्सन को लगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइप हो, बट यू जस्ट प्रूव देम रॉन्ग. एंड आई थिंक दिस इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग. आपको पता है कि जब भी आप किसी को भी फर्स्ट परसीव करते हो एक तरीके से, चाहे वो एरोगेंस हो कैसा भी, एंड देन यू गेट टू नो द पर्सन, और वो बहुत ही हम्बलिंग पर्सन अगर होते हैं, तो यू गेट मोर फीलिंग्स फॉर देम. ठीक है, बिकॉज इट इज़ जस्ट योर रियलिटी एकदम उल्टी हो गई. जो आपने सोचा था एक इंसान के बारे में, वो है ही नहीं वो इंसान. इट इज़ इवन मोर अट्रैक्टिव. या दैट इज़ अ साइकोलॉजी, मैंने पढ़ा है ये. सो लेट्स सी व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन. एंजल्स, कैन यू प्लीज पॉइंट दैट आउट फॉर मी. Oh, okay. Okay, okay. Why this? I think ये पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन में भी था कि यू वॉन्ट टू कम्पीट विद दैम, या फिर यू आर सॉर्ट ऑफ अ शो ऑफ, या फिर यू लाइक टू ग्रैब अटेंशन विद योर स्किल्स. और ये आप कर भी नहीं रहे हो. आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग यू डू. आई थिंक द रीज़न ये पर्सन का अटेंशन इतना आप पे जाता था, इस वजह से इस पर्सन ने आपके बारे में एक रॉन्ग इम्प्रेशन बना लिया था कि यू आर दिस पर्सन जो अटेंशन ग्रैब करता है. बट इट इज़ समथिंग जो आप हो, जो आप करते नहीं हो, बट हो जाता है. सो आई थिंक ये पर्सन का इम्प्रेशन था दैट यू हैव पीपल एंड यू लाइक टू टेक अटेंशन, यू वॉन्ट टू बी द अटेंशन सीकर और समथिंग लाइक दैट. या यू वॉन्ट टू कम ऑफ मिस्टीरियस. दिस पर्सन, क्योंकि ये खुद इतने माइंड गेम्स खेलते हैं ना, तो ये पर्सन ने आपको भी एक वे में जज किया था दैट यू आर डूइंग समथिंग पर्पसली. मे बी यू आर रिप्लाइंग फास्ट, देन यू आर रिप्लाइंग फास्ट पर्पसली. अगर आप लेट कर रहे हो तो यू आर डूइंग इट पर्पसली. आप कुछ उनके माइंड गेम खेल रहे हो. बिकॉज 90% लोग जो ये चीज़ करते हैं ना, दे ऑफ्टन ब्लेम इट ऑन अदर पीपल एज वेल, बिकॉज दे फील लाइक एवरी वन इज़ लाइक दैम. सो आई थिंक ये पर्सन का कहीं ना कहीं किसी किसी पॉइंट पे इंप्रेशन ऐसा भी था कि यू आर ट्राइंग टू प्ले विद दैम, बिकॉज दे आर प्लेइंग विथ यू टू गेट अ रिएक्शन एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग आई एम कैचिंग. ओके ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट देयर फीलिंग्स. अभी क्या फील कर रहे हैं वो, हाउ आर दे व्यूइंग दैम. Oh, they really like something you have. I don't know. It could be like द वे दैट यू कैरी योर सेल्फ. मुझे लगता है कि उनको आपका अपीयरेंस बहुत पसंद है. अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटोज़ डालते हो, अगर उन्होंने चेकआउट की है, उनको आपका वो स्टाइल पसंद है, उनको लगता है दैट यू आर अ हाई वैल्यू पर्सन. अगर आप मेल हो, देन दिस फीमेल रियली लुक्स अप टू यू. लाइक मुझे लगता है कि ये आपके साथ सेफ फील करेगी, बिकॉज शी नोज़ दैट यू आर द मैन. अगर आप विमेन हो तो मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन क्वालिटी है, इन अ वे कि आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो. उनको आपका अगर काम पता है, वर्क पता है, तो दे रिस्पेक्ट समथिंग अबाउट यू और द बिहेवियर यू हैव. यू माइट हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो. आपका डिसिप्लिन, आपका लुक, आपका रूटीन कुछ तो इनको पता है, या फिर कोई तरीके का सोशल मीडिया पोस्ट इन्होंने आपका देखा है, फ़ोटो आपकी देखी है, जिस तरीके से अपने को कैरी करते हो, या फिर उन्होंने कहाँ तो आपको बात करते हुए सुना है. कुछ तो है. देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक अबाउट यू. ओके, सो ये पर्सन करेंटली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं राइट एट दिस मोमेंट. ओके, इस वक्त सोच रहे हैं, इस वक्त उसके बारे में सोच रहे हैं. सो या ऑल्सो इनको आपके ऊपर रेड कलर बहुत पसंद है. अगर आप मेल भी हो, चाहे आप फीमेल हो, आई थिंक रेड इज़ द कलर ऑन यू फॉर दिस पर्सन. एंड ऑल्सो गोल्डन सिल्वर, ग्रेश, रेड, डार्क ब्लू, ये कलर इनको आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, बिकॉज आई थिंक these color just makes you shine. Okay, how are they feeling? They're feeling like they want to impress you again. I cannot. Okay, पूरी रीडिंग में बस यही आ रहा है that how can they just lure you in. कैसे वो आपका टेंशन ले सकते, कैसे
हाउ इज़ इट कि आप उनको एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह देखो, ज़्यादा मेच्योर देखो, बिकॉज यू कैन सी इन दिस कार्ड ये पर्सन बहुत ओल्ड है, उसके पास बहुत सारे फाइनेंसेस है, इट इज़ लाइक एन एम्परर। वो अच्छा, वो चाहते हैं कि आप इनको एम्परर देखो एज ए एम्परर, जबकि यहाँ पे वो आपको एज ए एम्परर देख रहे हैं। सो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से और हाई वैल्यू पर्सन के तरीके से वो आपको देखते हैं, वैसे आप इनको देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इट इज़ लाइक अगर ये नहीं हुआ ना अगर ये नहीं हुआ, दिस पर्सन विल बी वेरी अपसेट बिकॉज ये पर्सन आपको इतने हाई रिगार्ड में देख रहा है करेंटली। इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर वर्क एथिक, या फिर जो सपोर्ट आपको मिलता है, जो कुछ तो आपके पास है। दिस कुड ऑल्सो बी पैसा, या फिर कुछ करियर है आपका, कुछ तो आपके पास है ऐसा जो बहुत अट्रैक्टिव है इस पर्सन के लिए, जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक एंड डील है। हम सबके लिए एक टाइप होता है, एक स्पेसिफिक टाइप होता है, और हो सकता है कि ये पर्सन के टाइप आप हो, एंड नाउ दे वॉन्ट कि वो आपका टाइप बने एकदम। लाइक इट शुड नॉट इवन बी लाइक 70% टाइप, उनको चाहिए कि वो आपका 100% टाइप बने। एंड यू बेट कि ये पर्सन पूरी अपनी जान लगा देंगे टू मेक इट हैपन। ओके, दे रियली वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। आई जस्ट फील लाइक दैट। आई डोंट नो ये कितने एक्शंस कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है दे आर स्टिल ट्राइंग टू प्लान हाउ टू एग्जीक्यूट दिस और मेक दिस हैपन। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है ना, द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज़, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, अगर उनको लग रहा है कि आप उनको उस रिगार्ड में नहीं देखते हो, तो ये स्टेप बैक भी ले सकते हैं। येस, ये स्टेप बैक भी ले सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि देर इज़ अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, बिकॉज ईगो तो आपने इस पर्सन की स्टार्टिंग में देख ही ली थी, जो मैंने कहा था। तो अगर इनको स्लाइट हिंट भी आता है दैट यू कैन बी प्लेइंग विद देम, या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कुछ गेम्स खेल रहे हो, अगर इनको थोड़ा भी ऐसा हिंट लगता है विच कैन बी एन अजम्पशन, वो बहुत स्टेप बैक ले लेंगे। एंड दे माइट कुछ ऐसे एक्शन कर सकते हैं जो आपको हर्ट हो सकता है, या फिर उन्होंने अब तक कर भी लिया है। सो ये वो डिसीजन बना रहे हैं। देर स्टिल लाइक, मेरे को लगता है कि एक डिसीजन मोड पे है ये पर्सन, करना क्या चाहिए। दे आर लाइक टेकिंग सम टाइम। मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सोचने को टाइम ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे उनकी ईगो ब्रूस हो सकती है। तो वाई वुड दे टेक दैट रिस्क? वो ये रिस्क क्यों लेंगे जब उनकी ईगो क्वेश्चन में आती है? You're dealing with one egoistic person. Now, can I get more on this? Let's see. Okay, please tell me more about this connection. कार्ड्स मेरे बहुत उल्टे सीधे हो गए हैं। ये पर्सन भी थोड़े उल्टे सीधे ही हैं बाय द वे। ऐसे आप हो कैसे सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आई होप। लेट्स सी, देखते हैं कि कनेक्शन में क्या है करेंटली हो रहा। What is happening in this connection? Angels, please tell me, be clear. वर्थ वेटिंग फॉर, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन जिसका नॉलेज आपको है नहीं, जो एंजल्स आपसे छुपा रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। कुछ तो होने वाला है। ऑलरेडी एक्लिप्स का ये जो दिन था कल गया है, एंड आई थिंक समथिंग सरप्राइजिंग इज़ कमिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ तो होने वाला है, एंड आई एम नॉट एबल टू टैप माई फिंगर ऑन इट, बिकॉज ये डिवाइन सरप्राइज है, डिवाइन प्लान है, तो इट इज़ नॉट समथिंग जो मैं बोल सकती हूँ आपको, बिकॉज वो मुझे भी नहीं बताएंगे। ट्रस्ट में, वो मुझे भी नहीं बताएंगे। सो इट्स लाइक वर्थ वेटिंग फॉर। कुछ आने वाला है, कुछ तो आने वाला है। अगर ये पर्सन और आप एक स्टैंड स्टिल में हो, आई थिंक कुछ मूवमेंट होने वाला है। यू विल गेट सम क्लैरिटी वेरी वेरी सून, वेरी 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 सून। इज़ इट राइट? एम आई टैपिंग इन टू द राइट एनर्जीज? क्या आप यही मुझे बोल रहे हो कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है जो क्लैरिटी लेके आएगा वेरी सून? इट इज़ नॉट फार अलॉन्ग। आपको कोई चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पूछ रहे हो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। आर यू टेलिंग मी दिस? या, ओह ओके ओके, या, लुक एट द जस्टिस कार्ड। या, द डिवाइन इंटरवेंशन इन योर कनेक्शन इज सून अबाउट टू हैपन। ठीक है, बहुत जल्दी होने वाला है। या, सब जो भी ऑनेस्टी है, जो भी फेकनेस है, वो कट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, इस कनेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ईगो ब्रूस ना होने के चलते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चलते, थोड़ा सा हम फेकनेस क्रिएट करते हैं, पर्पसली और नॉट पर्पसली, लाइक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम ये करते हैं। अब इस बेसिस पे किसी को जज करना सही नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। ओके, जस्टिस, द एम्परर एंड 2 ऑफ कप्स के साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई तो सच किसी एक इंसान के सामने पूरा आने वाला है। लाइक एक इंसान, आई एम नॉट गेटिंग कि वो है या आप हो,
आप हो सकते हो। फॉर मी, मेरे को जो इंट्यूशन आ रहा है, आपके सामने पूरी क्लैरिटी, बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल, दैट इज़ द प्लस पॉइंट। ओके, जो डिवाइन सोल्स होते हैं उनको चीज़ें पहले परोस के मिलती है, लाइक जो सच्चाई है आपके सामने दिखती है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप मानते हो ये सब चीज़ों में, जो आजकल के लोग में भी प्रैक्टिकली राइट नहीं समझते। सो दिस इज़ योर बेनिफिट, आई थिंक इट इज़ नॉट देयर बेनिफिट। आपको ये क्लैरिटी मिलने वाली है, कंग्रेचुलेशंस। फिर से मैं बता दूँ, बिटर स्वीट हो सकता है, नॉट 100% गुड, नॉट 100% बैड, बिटर स्वीट क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। दिस कुड बी हैपनिंग इन अक्टूबर, बिकॉज मुझे यहाँ पे लीब्रा का कार्ड आया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, अच्छी भी हो सकती है, बिटर भी हो सकती है, बट ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, सो आई हैव टू टेल यू। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज करेंटली फीलिंग। दिस पर्सन करेंटली फीलिंग एक्सप्रेस योर लव, दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, बट ये यहाँ मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन इशू है। तो या कंट्रोल इशू, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। ये पर्सन बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल वो इंसान करता है ना जो उनको पता है अगर उनकी फीलिंग्स बेकाबू हो गई तो वो बेकाबू हो जाएंगे, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये चीज़। लाइक कोई लोग इतने इंटेंस होते हैं ना अपने इमोशंस में कि वो चाबी वो खोलना ही नहीं चाहते, वो लॉक वो खोलना ही नहीं चाहते, बिकॉज अगर वो खुल गया ना तो वो बंद नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक एक पूरा वेव ऑफ इमोशंस आ जाएगा फिर। सो दैट इज़ वाई दे ट्राइंग टू लाइक लॉक इट, मतलब वो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको पता है अगर उन्होंने अभी कंट्रोल नहीं लिया इस सिचुएशन का, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो उनकी ईगो ब्रूस होगी पहले, उनको दर्द होगा पहले, उनको रिजेक्शन फील होगा पहले, उनको थोड़ा बुरा फील हो सकता है। दैट इज़ वाई ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे हैं उनकी, दे वॉन्ट टू सी इतना, मतलब इतना, लाइक मैं बताऊँ कितना, इतना, नॉट प्रमोटिंग कोक ज़ीरो, नो 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 नो, आई एम नॉट, आई एम जस्ट सेइंग कि इतना इतना स्टफ उनके गले में है। आई डोंट नो हाउ दैट साउंड्स, आई एम सो सॉरी। ओके, मतलब बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है अपेरेंटली, सो दे कैन नॉट एक्सप्रेस दोज थिंग्स। अभी ये एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, मुझे ये जानना है, वॉट एग्जैक्टली दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस, जो वो ब्लॉक करके बैठे हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वॉट इज़ इट दैट दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है सडनली, आप में से किसी का पेन होगा बैक में, या फिर ये पर्सन बहुत बर्डनड है कोई चीज़ से, लाइक उनकी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं फॉर सम ऑफ देम, नॉट एवरीवन, स्पेसिफिक है बहुत। एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ सो अलोन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग। ये कार्ड का मतलब लोनलीनेस है भी नहीं, फिर भी मुझे बहुत अकेला और बहुत सैड फील हुआ। इट्स लाइक आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सैड, और ये कार्ड का सैडनेस से कोई रिलेशन है ही नहीं। मुझे जस्ट ये कार्ड जब गिरा ना, मुझे ऐसा लगा कि उनके लाइफ में उनको इतने लोग छोड़ के गए हैं, या फिर बहुत स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो उनका एक पेट भी एक्सपायर हुआ है, या फिर एक पेट जब छोड़ के जाता है ना तो जो टार्निशिंग फीलिंग आती है वैसा भी उनके साथ हुआ है। बट ये बहुत स्पेसिफिक है, किसी किसी के लिए ही है, बट बाकियों के साथ में मुझे लग रहा है एक अबैंडमेंट इशू है उनको, लाइक बहुत लोग उनको छोड़ के गए हैं, बहुत लोगों ने उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फैमिली ट्रॉमा, सो दे वुड एक्सप्रेस कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, दे हैव अबैंडमेंट इश्यूज, दे वुड से दैट। अगर बहुत ट्रूली ऑनेस्ट रहे तो दे वुड से दैट कि दे फियर बीइंग हर्ट, दे फियर बीइंग लेफ्ट अलोन। ओके, सो लोनली, दे सो अलोन। आई थिंक अगर वो कभी भी कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे तो आई थिंक, मुझे क्या लगता है, मैं सच बताऊँ, ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप को रैपर बोलेंगे बट रात में वो शायरी लिखेंगे। मैं बताती हूँ मेरा कॉन्टेक्स्ट, मेरा मतलब क्या है बोलने का। रैपर जो लोग होते हैं बहुत कूल डूड, ये ब्रो, यो हनी सिंह, ओके, वेरी कूल, दे वुड अपीयर लाइक दिस। ये पर्सन ऐसे अपने आप को दिखाना चाहेंगे, बट ये अंदर से एक शायर है, ये अंदर से एक ऐसे इंसान है जिसमें बहुत दर्द है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत केपेबल है इमोशंस के। मतलब दिस इज़ समवन जो अपने आप को एक फायर साइन दिखाएंगे, बट होंगे ये फुल्ली वाटर कैंसर वाले,
ओके, एंड सॉफ्टी, लाइक रात में शायरी लिख के रोने वाले इंसान होंगे और सुबह वही पर्सन फीलिंग्स क्या होती है, कूल डूड जैसे बनेंगे. ओके, या दिस इज़ दैट पर्सन. अगर ये फीमेल भी है तो अगेन जेंडर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है. एनर्जीज आर एनर्जीज. इट्स जस्ट एक कूल वाइब वो दिखाएंगे, बट रात में वो अकेले रोना प्रेफर करेंगे या फिर वो रोते भी होंगे. लोनलीनेस है इनको बहुत सारा. अगर वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो पहले मुझे लगता है फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पहले वो एक्चुअली बोलेंगे अपना दर्द, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से नहीं बोला है किसी को. एंड दे आर एक्सट्रीमली लोनली, आई कैन से दैट. या आई कैन फील इट. ओके, नाउ लेट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री विथ यू, दे फील ओके केमिस्ट्री है, बट वो एक मोर डीपर कनेक्शन एक्सप्लोर करना चाहेंगे आपके साथ. अगर कोई कोई लोगों के साथ में यहाँ पे पर्सन बात नहीं कर रहे हैं या फिर एकदम चुप हो गए हैं या फिर एक स्टैंड स्टिल पे रख दिया है, आपको कंफ्यूज रखा है, दे जस्ट टेकिंग सम टाइम. वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं समझने का चीज़ों को, बिकॉज अ लॉट इज़ एट स्टेक उनके हिसाब से. मतलब बहुत कुछ, अबैंडमेंट इश्यूज़ हो, ईगो ब्रूज हो, फियर ऑफ रिजेक्शन हो, कि आप ऐसे हो, कि आप वैसे हो. ये फॉर सम रीज़न एयर साइन भी हो सकते हैं, बिकॉज ये थोड़े एनालिटिकल भी है. सो या टेक, कोई साइन का ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक या एनालिटिकल भी है. सो लेट्स सी अभी इस वक्त ये पर्सन क्या इमोशन फील कर रहे हैं आपके तरफ या इस कनेक्शन की तरफ. कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द पर्सन फीलिंग करेंटली एट दिस मोमेंट. Can you please tell me? Can you please tell me the real emotion? Okay, thank you. Let's see. Okay, अभी तो क्योंकि रात हो रही है, ऑब्वियसली दे आर स्लीपी. बट मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा आपको, लाइक देर इज़ अ मिक्स ऑफ इमोशंस. मतलब वो दिखा रहे हैं अपने आप को कि वो बहुत खुश है, बट अंदर ही अंदर दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, very frustrated. So it's like showing something and feeling something else. Frustration की vibe बहुत है इस person को, because they don't know कि आपका mind कहाँ पे है. आप you are keeping yourself also pretty mysterious according to them. So ये चीज़ उनको बहुत frustrate कर रही है, because मैंने आपको कहा था ना, कुछ games वो खेलते हैं, कुछ reaction लाने की कोशिश वो करते हैं जो आप पे work नहीं कर रहा है, and that is pretty much making them frustrated. हो सकता है कोई कोई लोग के लिए आप दोनों की बात नहीं हो रही है, so they are being bored. Okay, so yeah, that is what they are feeling. Now let's see, मुझे for some reason I want to see how they view you. Okay, let's do that also. Why not? Let's do that. How do they view them? You just like to watch. You don't say much. मतलब मुझे लगता है कि मिस्ट्री वाली वाइब जो मैंने कहा था, मैं उससे स्टिक रहूँगी. लाइक यू आर प्रीटी मिस्टीरियस. फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि आप कोई लैविश घराने से आते हो या फिर आपके पास जनरेशनल वेल्थ है, उनको ऐसे लग सकता है. बट दिस इज़ फॉर जस्ट सम ऑफ यू. बहुत जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लेना. उनको लगता है कि आपका रहन सहन बहुत पॉश है, या फिर उनको थोड़े एजम्पशंस है आपके बारे में. लाइक आपकी क्लोथिंग बिकॉज बहुत ही एक्सक्यूज़िट, पता नहीं, मुझे लग रहा है एक बहुत रिचनेस है आपकी क्लोथिंग में, या फिर बहुत ही फॉर्च्यून से आते हो आप, ऐसे लगता है उनको. बहुत ही रॉयल या बहुत ही सफिस्टिकेटेड आपका कुछ तो है. आई डोंट नो, द पोस्टर में बी स्टैंडिंग पोस्टर, या फिर जब आप कोई चीज़ को देखते हो तो आप में भी जानबूझ के ये करते हो, बट आई थिंक दे जस्ट लाइक हाउ यू लुक एट अदर थिंग्स जो आपके अराउंड हो रही है. इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू दैम. अगेन विद द कलर रेड अ लॉट, रेड एंड गोल्डन. कोई अगर आप फीमेल हो तो ऐसे कोई महारानी टाइप वाइब आती है उनको. अगर आप मेल हो तो कोई महाराजा. there's like that is how they see you, like they put you on a pedestal for sure. You have okay, yeah, there is something about money, richness, fortune. मैंने कहा ना कि कुछ तो आपके पास है जो ये पर्सन डिज़ायर करते हैं या फिर जो इनके पास नहीं है. दैट इज़ जस्ट मेकिंग यू इवन मोर अट्रैक्टिव. ओके, तो कुछ तो आपके पास ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन के पास नहीं है. वो भी आपको बहुत सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है, हैंडसम बनाता है उनके नज़रों में, बिकॉज आप ऑलरेडी वो चीज़ हो. बट उनके पास एक चीज़ ना होना, आपके पास होना, और भी इस चीज़ को
पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस. आई जस्ट फील लाइक दिस कुड बी द वे दैट यू लिव योर लाइफ, योर लाइफ स्टाइल, समथिंग दैट अट्रैक्टेड टू. ओके, मैं बता रही हूँ यहाँ पे कुछ तो है. दिस इज़ मोर देन पर्सनैलिटी. ये पर्सनैलिटी से ज़्यादा है. ये रहन सहन बता रहा है मुझे, ये फैमिली बता रहा है आपकी, ये मुझे पैसा बता रहा है, ये मुझे ख़ानदान बता रहा है, ये मुझे क्यों ऐसा बता रहा है. आप मुझे बताना कमेंट में. ठीक है. फॉर सम ऑफ़ यू आपका मे बी रिलीजन कुछ है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू देम. समथिंग इज़ जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग जो उनके पास है नहीं, पहले तो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है. बहुत न्यू और यूनिक है, उनको इंट्रीग करती है. ओके, या प्रीटी मच लाइक दैट. ओके, सो आई गेस दैट वाज योर शॉर्ट रीडिंग. अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप जाके बुकिंग कर सकते हो. अगेन वन मोर थिंग आई वांटेड टू से दैट, क्या मैं बोलना चाहती थी, हाँ, आई एम सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग डिले. मुझे पता है कि आप लोग बहुत वेट करते हो, बट आपको मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना चाहिए बिकॉज वी आर ग्रोइंग देयर, लाइक लिटरली ग्रोइंग देयर. और मैं वहाँ पे डेली पोस्ट करती हूँ. सो अगर आपको डेली रील्स एंड ऑल ऑफ दैट देखना है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट. एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगे. एंड अभी वीडियो आती रहेगी, डोंट वरी. मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करूँ. But yeah, that was your reading. Bye bye. Thank you for watching. Love you.